नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है बैक पेन के बारे में। क्योंकि बैक पेन एक ऐसी कंप्लेंट है जो हमें हर दूसरे तीसरे किडनी फेलियर पेशेंट में देखने को मिल जाती है और अक्सर हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि ये आपकी किडनी की वजह से पेन नहीं हो रहा, ये आपकी मसल्स की वजह से है या फिर ये आपकी बोन्स की वजह से है। तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पेन मसल्स का है या फिर बोन का है या फिर किडनी का है, और ये अगर में पेन हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या वो किडनी से रिलेटेड हैं, क्या वो किडनी से रिलेटेड नहीं है, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से, डायग्नोसिस से, कि अगर किसी को बैक पेन हो रहा है तो कौन सा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, क्या वो मसल्स हैं या फिर वो बोन्स हैं या फिर वो किडनी खुद है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले वहाँ दबाने से। मान लो कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है और मैं यहाँ दबा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दर्द तो मेरा कम हो रहा है, दबाते रहो दबाते रहो। अगर आपको ऐसी फील आ रही है तो उसमें आपकी मसल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब हम मसल्स को दबाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी दर्द हो रहा है वहाँ पे आप दबाओगे, आपको अच्छा महसूस होगा। तो पहली पहचान कि दबाने पे दर्द में आराम आना, मसल्स। अगर आपने दबाया, आपने किसी से दबाया कि मेरी कमर दबा दो, और आप देख रहे हो कि दबाने में दर्द एकदम बढ़ जाता है, शूटिंग पेन होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर आपका स्केलेटल सिस्टम यानी आपकी जो बोन्स हैं वो इन्वॉल्व है। क्योंकि जब हम बोन्स को दबाते हैं तो दर्द बढ़ता है, मगर आपने जब अपनी कमर को दबाया और दर्द ना बढ़ा ना वो घटा, तो वहाँ पर किडनी और या फिर कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। किडनी नॉर्मली दर्द को महसूस नहीं कर सकती। किडनी में जो भी सूजन होती है, जब वो रेडिएट करती है आसपास के नेबरिंग एरिया में जाती है, वहाँ पर जब वो सूजन पैदा करती है तब जाके हमें दर्द महसूस होता है। अब आप सोचोगे कि ये तो कैसे पॉसिबल है। आपने कभी यूरिन बनते हुए महसूस किया है? यूरिन आप पास ज़रूर करते हो, जब आपकी पेशाब की थैली भर जाती है तब आपको पता लगता है, बट यूरिन जब बन रहा है उसको आप लोग महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही कुछ इस तरह से है कि यूरिन बनते हुए समय हम उसे महसूस ना कर पाए। वरना सोचो, आप सो ही नहीं पाओगे, यूरिन बन रहा है, यूरिन का जज जा रहा है और आपको महसूस हो रहा है अरे यहाँ तो कुछ जा रहा है ना, अजीब सा लगेगा। तो इस वजह से हमारी बॉडी बनी है कि हम किडनी और किडनी में बनने वाले यूरिन को महसूस नहीं कर पाते हैं। मगर जब भी किडनी को कोई दिक्कत होती है, किडनी में सूजन होती है, तो वो जो सूजन आसपास के एरिया में जाती है तो हमें महसूस होता है। और अक्सर हमारी किडनी जब होती है, दर्द करती है, तो पीछे बैक में पेन होना शुरू होता है और बहुत तीखा दर्द होता है। तो ये तो हो गई पहचान कि दर्द कैसा हो रहा है, उससे पता लग जाता है कि कौन सा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। बट बैक पेन, जैसे मैंने बताया, ये कॉमन दिक्कत होती है। अब क्योंकि इसमें तीनों सिस्टम इन्वॉल्व है, मसल्स भी हैं, बोन भी है और किडनी खुद है, तो ये क्या किडनी से रिलेटेड है? तो आंसर है यस। अगर आपको बैक पेन हो रहा है और आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, तो आपकी कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो, मसल्स हो, चाहे आपकी बोन हो, चाहे वो किडनी खुद हो, वो किडनी से रिलेटेड ही होता है मैक्सिमम टाइम में। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी मसल्स के लिए विटामिन डी बहुत मस्त है। अब विटामिन डी आपकी मसल्स को हेल्दी रखता है, बट अगर आप बैठे हो, खड़े हो रहे हो, कमर में बार बार दर्द हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बॉडी वेट को मेंटेन करना, यानी आप जब खड़े हो, बैठे हो, आपको सीधे रखने में आपकी मसल्स और बोन कॉन्टीन्यूसली काम करती रहती हैं। अगर हमारी मसल्स वीक हो चुकी हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो आपको मसल्स में पेन देखने को मिलेगा। अगर मसल फटीक हो रहा है, यानी आपका जो मसल्स का जो स्टैमिना है वो कम हो गया है, तो भी आपको मसल्स में पेन देखने को मिलेगा। और पेन कहाँ देखने को मिलेगा? लोड बेयरिंग एरिया, यानी जहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का वेट जाता है उन एरिया में ज़्यादा, यानी आपकी टांगे और बैठने पे आपकी कमर, यहाँ पर आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा। अगर हमारी किडनी खराब हो रही है और आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो हमारी बोन्स भी वीक हो जाती हैं। अब जब हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, हमारी बॉडी में कैल्शियम कम और फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बोन के सॉफ्ट होने की वजह से भी हमें कमर में पेन देखने को मिलता है। मगर वो पेन हमें सेंटर में देखने को मिलेगा, यहाँ बीच में, कोनों पे देखने को नहीं मिलेगा। सेंटर में अगर आपको पेन हो रहा है तो ये पेन आपकी बोन्स की वजह से हो सकता है। तो ये तो हो गए दो, मसल्स एंड बोन।
किडनी का जो पेन है वो किसी भी तरह किसी भी जगह पर रेडिएट कर सकता है। वो नीचे की तरफ भी जा सकता है और वो ऊपर की तरफ भी आ सकता है। अगर आपको बहुत तीखा दर्द हो रहा है तो आपने सबसे पहला काम करना है वो है जाके अल्ट्रासाउंड करवाओ और चेक करो कि कहीं वहीं पर कहीं स्टोन तो अटका हुआ नहीं है। क्योंकि अक्सर जब पेन हम देखते हैं किडनी के अंदर की वजह से जब हम पेन देखते हैं तो वहाँ पर हम कंक्रीशंस यानी स्टोन हम ज़रूर पाते हैं। तो हमने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, आप सीटी करवा लो, बट आपको उसे आइडेंटिफाई डायग्नोसिस पहले बनाना पड़ेगा कि पेन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेन के पीछे कारण क्या है। एक बार जब आपके को कारण पता लग जाता है ना तो ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। मसल अगर थक नहीं है, मसल फटीक हो रहा है तो मसल का ट्रीटमेंट करोगे। अगर बोन्स में पेन हो रहा है, वर्टिब्रा में पेन हो रहा है तो विटामिन डी है, फास्फोरस बाइंडर्स हैं, उनका यूज़ करते हुए अपनी बोन्स को हेल्दी रखोगे। अगर किडनी में पेन हो रहा है तो अगर वो स्टोन की वजह से हो रहा है तो स्टोन को निकालना भी बनता है। तो आपको पहले रीज़न फाइंड आउट करना पड़ता है और उसी के बाद ही ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बैक पेन को आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। घबराना नहीं है, बैक पेन नॉर्मल भी हो सकता है, मसल्स का भी हो सकता है, बैक पेन आपकी वर्टिब्रा की वजह से भी हो सकता है। तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उस हिसाब से रिएक्ट करना आना चाहिए। ट्रीटमेंट हाँ डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। और फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरी पूरी डॉक्टर की टीम अवेलेबल होती है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।